हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ के साथ। आज आपका टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इस टॉपिक में एक्सरसाइज है 12D है। जो 12D में है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हाई स्कूल के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, अभी तक जितने सवाल पढ़े हैं सब लॉन्ग थे, उसमें से कुछ शॉर्ट थे, तो उन्हीं से ढूंढ के आपके शॉर्ट एक्सरसाइज में दिए गए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 आने वाले हैं इस बार। कितने आने वाले हैं? पहले इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव इससे बनेंगे। नहीं, 20 नंबर। अगर हर एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लोगे तो 20 नंबर तो आपको ये मिलने वाले हैं, 30 प्रैक्टिकल के समथिंग मिलने वाले हैं। ठीक है, 50% के आसपास तो यहाँ से बना सकते हो अगर अच्छे से पढ़ाई कर लो, है ना। बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, थोड़ा बहुत कम रहेगा लेकिन आसपास रहेगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझिएगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप अच्छे से समझ लोगे तो जो पीछे के जो आपने लॉन्ग पढ़े हैं वो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा प्रैक्टिस करो, इसलिए पूरा दिमाग अगर है, अगर नहीं है तो भी ठीक है उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, तो चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव में। लिखा है एक वृत्ताकार मार्ग के, ठीक है, तो लिखा है एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी और भीतरी व्यास 8 मीटर और 6 मीटर हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार मार्ग है, देखो ये बना लेते हैं यहाँ पे ये बना लेते हैं वृत्त। ठीक है, अब इसकी बात कर लें, देखो व्यास कहा है। ठीक है, इसका क्या कहा है? व्यास कहा है। अब जो इसका बाहरी, अगर पूरा कंप्लीट ये जो है, देखो अगर इसका जो भीतरी व्यास है, जो बेटा आपका भीतरी जो व्यास है वो कितना दिया है? पहले क्वेश्चन में कितना दिया है भीतरी व्यास? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, भीतरी 6 दिया है, बाहरी दिया है 8। ठीक है, चाहे बाहरी पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले बाहरी लिखा है तो अब बाहरी लिख लो। ठीक है, बाहरी व्यास जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अगर हम बाहरी व्यास की त्रिज्या निकाल लें, अगर बाहरी व्यास की त्रिज्या निकाल लें, त्रिज्या क्या होती है? r, तो वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इतना तो पता होगा ही ना, क्योंकि जो व्यास की आधी 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे तो पता होगा ना। ठीक, अब अगर अब बाहरी हो गई, अब भीतरी त्रिज्या की बात कर लें, अगर हम भीतरी, पहले तो को भीतरी व्यास क्या है, जो भीतरी व्यास है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो चलो भीतरी त्रिज्या क्या होगी बताइए, कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक है ना, पता है ना, क्योंकि जो आपका d होता है, फार्मूला क्या होता है? r बराबर d/2 होता है, यही तो होता है। ठीक है, और व्यास बराबर क्या हो जाएगा? गुणा करा दो 2r होता है, यही तो होता है। कैसे होता है? ये आपका होता है वृत्त। इस वृत्त में इतनी त्रिज्या होती है, अगर इधर भी त्रिज्या होती, इन दोनों त्रिज्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए तब मिलता है अपना d। ठीक है, तो ओके, इतना समझ में आया। आप देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, तो उनके दोनों तरफ तार खींचा जाए तो उसकी लंबाई बताइए। देखो एक ये तार खींचा गया है, एक तार ये खींचा गया है, इन दोनों तारों की लंबाई बताना है आपको कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो, जो ये तार खींचा गया है इसको लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग? बताइए क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। गुड, क्या कहते हैं? परिधि। तो छोटे वाले वृत्त की परिधि निकाल लो, बड़े वाले की परिधि निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, पता चल जाएगा हमारे पास तार कितना है, यही तो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक, इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो बाहरी परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि लिख लो। ठीक है, वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई में 22/7। ठीक है, ओके, एक काम कर बाहरी, ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा? इनटू में r की बात कर लें, कितना है? 4 है। ठीक है, चलो यहाँ कुछ कट तो होगा नहीं, ठीक है, कुछ कटेगा नहीं? कटेगा। ठीक है, तो नीचे 44 हो जाएगा, 44 में 4 गुणा कराओगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर, अपॉन में सॉरी 7 है। ठीक है, ये हो जाएगा।
बाहरी परिधि की हो जाएगी, यानी बाहरी परिधि की, यहाँ पे परिधि यानी लंबाई भी लिख लो ताकि कंफ्यूज ना होना, ठीक है। यही आपकी लंबाई होती है बराबर में, ठीक है। अब भीतरी लिख लो, ठीक है। क्या बेटा, भीतरी। देखो ये जो सॉल्व करें ऐसा नहीं सॉल्व करना, आपको तो वहाँ पे क्या लगाना है, टिक लगाना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन इसी को हो सकता है एक नंबर में क्वेश्चन में दे दें, ठीक है। तो आना चाहिए, मैथड तो समझ में आना चाहिए ना, वहाँ टिक अक्कर बकर तो बोलोगे नहीं ना, ठीक है। आप देखो भीतरी वृत्त की परिधि देखो क्या होती है, भीतरी वृत्त की जो परिधि होती है, जो परिधि की लंबाई, यहाँ पर भी लंबाई लिख लो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका भी 2πr, तो 2 22/7, इसका आर कितना है 3, यहाँ पर भी नहीं कट होगा तो यहाँ पर भी लिख देंगे क्या 44, और 44 में 3 से गुणा कर दो, 4 3 12, 1 13/7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कहा है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन क्या कहता है, इन दोनों तार द्वारा खींचा जाए तो उसकी लंबाई क्या बताइए, ठीक है। तो लिखो दोनों, आगे लिख देना, इसके आगे लिख देना आप, नीचे चलो यहीं लिख देता हूँ, दोनों, ठीक है। क्या लिख देना, ये दोनों या कुल तार की लंबाई लिख लो, ठीक है। कुल भाई ये तार, ठीक है, दोनों को लिख दो, ठीक है। तो कुल तार की लंबाई, ठीक है। तो कुल तार की लंबाई क्या हो जाएगी बताइए भाई, ये वाली तो बाहरी बहातरी को जोड़ देंगे अपना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये पहले आया 176/7 प्लस 132/7, लासा लेंगे 7 मिलेगा, 176 प्लस का 132, जोड़ दो कितना आ जाएगा 6 2 8, ठीक है। 7 3 10, ओके। हासिल कितना आया 1 2 1 3, 308/7, देखो 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, कितना बचा 2, फिर 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। देखो 44 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज़, यहाँ पाई दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए देखो हमने यहाँ पे आंसर नहीं देखा था कि इसमें क्या होगा। अगर देखो यहाँ पर पाई दिया है तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ का, कि यहाँ पाई, जो पाई है वो 22/7 मत रखना, ठीक है। क्या नहीं रखना है, पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ से भी आंसर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो एक पाई होती है वो किसके बराबर होती है, 22/7 के बराबर होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं, अगर यहाँ से तो यहाँ से भी जाना चाहो तो भी आ सकता है। बाकी आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ पे क्या करेंगे, पाई रखा रहने देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपका 44 निकला है उसमें पाई से गुणा करा दो और पाई से भाग कर दो, ठीक है। चलो पाई के मान एक जगह रख दो, बस 22/7 रख दो, ओके। आप देखो क्या करना है, इसके नीचे 1 मान लो, ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 44, 7 ऊपर जाएगा, 22 इसके नीचे रहेगा और पाई अपनी जगह रहेगा। अच्छा ये हाँ यहाँ पर 7 है, ठीक है, ओके। इतना समझ में आया। अब 11 तो कितनी जाएगा, 11 चौक 22 है यहाँ पे, 22 दूना 44, ठीक, 11 नहीं है, ठीक है। 22 दूना 44, 7 दूना 14 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देखो कहाँ से करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये नहीं देखा था कि आंसर में पाई लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आप यहाँ क्या कहाँ से करेंगे, 32 सेंटीमीटर है, देखो आप यहाँ से करेंगे, कुछ नहीं, इसमें देखो क्या करना है आपको, देखो 2 पाई आर की जगह पे 4 रख देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 पाई, इस पाइले वाले का, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा भाई, 2 है पाई, यहाँ पर 3 लिखना और छोटा हो जाएगा, यही करना, ठीक है। वो मत करना, ठीक है, क्योंकि जो भी आंसर में दिया हो सकता ना देता, हो सकता है 144 से दे देता भाई, पाई का मान रख देता, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप मेथड समझ रहे हो। यहाँ पर 6 पाई हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 14 पाई आएगा, आप चाहे यहाँ से कर लो, ओके। समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है। मेथड को समझिए, ठीक है। वो जितना मर्जी हो, जितनी उसकी इच्छा हो, सवाल चेंज करे, अगर आपको मेथड आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल अगर आप देखना चाहेंगे, नहीं इससे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर देखिएगा नेक्स्ट सवाल पर, नोट कर लीजिए इसे, ओके बेटा। देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड। देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका एक वृत्त ट्रे का व्यास 16 सेंटीमीटर है। एक वृत्त में आपकी ट्रे है, ये वृत्त में ट्रे है, इसका जो व्यास है वो 16 है,
ठीक है। तो इसकी त्रिज्या सबसे पहले निकाल लो, ठीक है। तो जो व्यास दिया है आपको, व्यास वो कितना दिया है, यानी डी बराबर कितना दिया है 16। इसका मात्रक कितनी दिया है, सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, त्रिज्या 8 निकल के आएगी, यानी 16/2 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहा है, कितना स्थान घेरेगी उसका क्षेत्रफल बताना है। तो जितना क्षेत्रफल होगा उतना घेरेगी, ठीक है। कितना स्थान घेरेगी, क्षेत्रफल जितना, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितना आपका आ गया बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई की जगह पाई, आर कितना दिया है 8, ठीक है। 8 का स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं अब सेकंड नंबर सवाल। देखो सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड नीचे थर्ड, ठीक है। देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2 सकेंद्री वृत्तों के व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन जो दिया है आपके पास, ऑप्शन देख लेना तब क्वेश्चन करना, ठीक है। ऑप्शन में देखो पूरा सॉल्व नहीं किया गया सवाल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो क्या किया गया है, यहाँ पर आपको सकेंद्री से 2 व्यास बनाए, ये जैसे पहला था सेम वैसे है आपका, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखो ये बना एक, ये बना, ओके। अब देखो, अब जो बोल रहा है 2 व्यास हैं, व्यास क्रमशः ये हैं। अगर व्यास ये हैं, बड़े वाले वृत्त का अगर व्यास देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़े वाले, तो त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम बात कर लें बेटा बड़े वाले व्यास, बड़े वाले वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना है आपके पास, कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या निकाल ली जाए तो कितनी हो जाएगी बताओ भाई, इसकी अगर हम त्रिज्या निकालें, पूरा लिख लेना, ठीक है। त्रिज्या निकालें 10/2 काट दो के कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। चलो अब छोटे वाले वृत्त की बता दो क्या हो जाएगा, छोटे वाले वृत्त का व्यास यानी डी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब इसकी त्रिज्या की बात कर लें तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, दोनों वृत्तों के बीच का भाग बताओ कितना होगा, ठीक है। दोनों वृत्तों के बीच का भाग, यानी इन दोनों को बड़े वाले से माइनस को घटा देंगे, छोटे वाले घटा देंगे, तो बीच का भाग पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, दोनों वृत्तों के बीच का भाग बताओ क्या हो जाएगा आपका, बताइए। हाँ, बड़े वाले वृत्त से एक काम कर सकते हो, बड़े वाले वृत्त का जो व्यास है उसे कैपिटल डी कर दो और इसको कैपिटल आर कर दो, ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, ठीक है। ओके, अब बड़े वाले व्यास के बीच वृत्त का क्षेत्रफल की बात की, फार्मूला क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, इसका बड़े वाले का कैपिटल आर कर दो, माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर स्मॉल वाला, ठीक है। तो पाई को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर की बात करें तो आर कितना दिया है आपका 8 दिया है, नहीं कैपिटल आर 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। देखो यही आंसर आपको बताना था, देखो किस विकल्प में है, देखो सॉल्व नहीं करना है आपको, पूरा वो बताना है, टिक करना है। तो कहाँ पे आ रहा है, देखो हमें लग रहा फर्स्ट नंबर में आ रहा ना, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। ओके, समझ में आया था ना। चलो अगर नेक्स्ट की बात कर लें 4 नंबर में, तो 4 नंबर में क्या लिखा है, पार्श्व के लिए चित्र में दिए गए आकार ओ ए बी को कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, वेरी गुड। तो ये कौन सा तीसरा, चौथे नंबर का ऑप्शन कौन सा त्रिज्यखंड किस में दिया है, बी में, चौथे का जो बी है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद बताइए कौन सा हो जाएगा,
चलो पांचवा बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए पांचवा सब पहले बच्चे देखेंगे। तो पांचवी में क्या लिखा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या बताइए। देखो पांचवा नंबर, चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए फिर मैं उधर बता दूँ। पढ़ लिया? चलो अब देखो यहाँ पर 5 नंबर, जो एक वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्या क्षेत्रफल कितना है आपका, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। चलो ठीक है। अब आपको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है आपका बेटा, पाई आर स्क्वायर। चलो यहाँ पर रख देंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल देखो कुछ कट पिट रहा है, त्रिज्या निकालना है तो सिंपल सी बात है, पाई का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर की जगह भी छोड़ दो क्योंकि आर का, देखो आर का मान निकालना, आर को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, पहले बात तो आर है ही नहीं मेरे पास, टच क्या करोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 54। ठीक, अब जो कट कर दो, किससे कट हो जाएगा, ठीक है 11 से कट हो जाएगा आपका, 11 दूना 22। ठीक है, 11 कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, ओके समझ में आया। आप किससे हो जाएगा, 2 से, 2 सते 14, 7 7 गुणा कराएंगे तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके आया, इतना समझ में नहीं आया। तो आर की बात कर रहा था तो दोनों तरफ का वर्ग हटिए तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये आपका बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सही होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं, पहले नोट कर लीजिए इतना। ओके बेटा, देखते हैं 6 नंबर सवाल। ठीक है, देखो 6 में क्या कहा है, लिखा है यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए। ठीक है, त्रिज्या की बात की है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाए, 100% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पहले से क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा। भाई पहले क्षेत्रफल मान लो क्या था, पाई आर स्क्वायर था, और त्रिज्या पाई आर स्क्वायर था। अगर उसमें क्या किया गया, भाई पाई आर स्क्वायर था, उसमें त्रिज्या को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो सवाल कैसे करोगे। तो सबसे पहले जब इसकी पहले त्रिज्या कितनी थी, यहाँ पे लिखो पहले त्रिज्या कितनी थी बेटा, भाई पहले त्रिज्या जितनी होती उतनी थी, आपकी त्रिज्या थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, 100% बढ़ा दिया गया त्रिज्या में। ठीक है, तो 100%, ठीक है 100% बढ़ाने की बात कर रहा है, हाँ बढ़ाने की बात, 100% बढ़ा दी गई त्रिज्या। चलो अच्छा यहाँ पे देखो, पहले हमारी त्रिज्या आर थी, अब इसी में 100% त्रिज्या बढ़ाई गई है, यानी आर और 100%। ठीक है, त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100%, ये तो बढ़ाई गई है। परसेंटेज का मतलब देखो यहाँ पे अच्छे से सीख लेना, ऐसा सवाल आएगा तो हर बार नहीं बताएंगे। ठीक है, समझ जाना कैसे होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे समझ लेना। तो यहाँ पर आर 100, अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है क्या होता है भाई, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है। 0 से 0 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, गुणा कराओगे आर, इधर का आर इधर का आर कितना हो जाएगा आपका 2r। तो त्रिज्या कितनी हो गई 2r। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल की बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर वृत्त का जो बढ़ाया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल जो बढ़ा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह पे कितना कितना बढ़ा है, 2r बढ़ा है, तो आर की जगह पे कितना रख देंगे हम लोग 2r, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, कितनी बढ़ाई गई है, तो ये क्या है आपका पुराना वाला वृत्त। ठीक है, तो 4 इंटू वृत्त का 6, भाई इसको लिख सकते हैं ना क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को, तो कितना बढ़ाई गई है 4 गुना। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 गुना। तो 4 गुना किस ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका, 4 गुना लिखा है, अच्छा 4 गुना लिखा है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही हो जाएगा। ओके, समझ में आया। चलिए इसी प्रकार देख लो, नेक्स्ट वाला देख लो।
नेक्स्ट वाला कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, परसेंटेज की बात कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा नंबर है आपका? चलो सी ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा, 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर 6 नंबर में 7 नंबर में क्या सबसे पहले जो भी त्रिज्या है वो यहाँ तक सेम जाएगा। चलिए मान सकते हो, यहाँ पर भी माना लिख देना। ठीक है, माना पहले त्रिज्या कितनी थी? R थी। 100% बढ़ाई गई है। ठीक है, 100% देखो यहाँ तक सेम जाएगा, बढ़ा दी गई त्रिज्या, ये आपका त्रिज्या है। चलो बताओ 100% बढ़ा दी जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए अभी आपने निकाला ना, यहाँ पे कितना निकाला? 2R भाई। तो पहले R थी और 100% बढ़ा दी गई तो भाई ये 2R आ जाएगी ना। आप यहाँ पर चाहे सॉल्व कर लेना, हम आपको लिखे दे रहे हैं, 2R ही तो आएगी। ठीक है, अब देखो परसेंटेज की बात कर दी है। ठीक है, तो परसेंटेज के पहले मैटर को समझना। जैसे आप क्लास में क्या करते हो, जैसे कि हाई स्कूल की बात है तो हाई स्कूल का परसेंट बताते हैं। जैसे 600 का पूर्णांक होता है तो आप यहाँ पर 600 लिखते हो। ठीक है, अब जितने नंबर आए, कितने आए, जितने भी आते हैं भाई, जैसे कुछ जितने भी कम आए, कितने कम आते हैं, मान कुछ भी, जैसे मान लो आपके 20 कम आए नंबर, तो 600 से आप 20 माइनस करके यहाँ लिखते हो, जितने कम आते हैं उससे कम करते हो। तो आप यहाँ पे लिखते हो 580 लिखते हो। हमने वही चीज़ तो 580 तो लिखा है ऊपर, और फिर इंटू 100 से करते हो। यही तो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। आप लोग डायरेक्ट लिखते हो 80/600। ठीक है, 100, फिर आप यहाँ का परसेंटेज निकालते हो। तो यहाँ पर भाई वृद्धि हुई परसेंटेज में बताना है तो सेम आपका यही लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका इस टाइप से हो जाएगा। तो सब देखो क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्र में वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, ओवरऑल जो वृत्त होता है वो कंप्लीट कितना होता है, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक कितना होता है, उसको मुझे नीचे लिखना है ना। आप हमें बताएंगे कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ओवरऑल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है? ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे इसमें, पाई आर स्क्वायर। अब कंप्लीट देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो त्रिज्या पर 100% बढ़ाई गई है तो कितना हुआ है यहाँ पर? 2R। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर आपका पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, पाई की जगह पाई रहेगा। ठीक है, आर की जगह पे क्या रखोगे बेटा? 2R रखोगे का होल स्क्वायर कर दोगे। इसको खोलोगे तो क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। इस बात से सहमत हो या नहीं सहमत हो? क्योंकि त्रिज्या हमारी 2 गुनी है, 2R है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इनटू किससे करा देना है? 100 से। ठीक है, चलो अब कुछ करो, कटपिट करो। यहाँ पे यही हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? परसेंटेज। ठीक, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे घट के कितना आएगा आपका? 3 पाई आर स्क्वायर, नीचे हमारा पाई आर स्क्वायर 100। ठीक है, चलो पाई आर स्क्वायर कट गया, गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 300%। ठीक है, देखो किस ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, बी। तो ये वाला आपका बी करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, समझ में आया इतना? ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 8। ठीक, देखो 8 में क्या लिखा हुआ है? लिखा यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए। देखो वहाँ पर अभी बोला था 100% बढ़ा दी जाए, यहाँ पर कम कह रहा है। ठीक है, तो जब 100% अधिक बोला था तो हमने जोड़ने वाले में सब कुछ किया था। ठीक है, लेकिन कम कह रहा है तो माइनस वाले में सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे माना, सबसे पहले भगवान माना वृत्त, सेम सवाल है, सिर्फ कमी करना है। वृत्त की त्रिज्या
माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, r। 50% कमी कर दी गई, 50% कमी कर दी गई। चलो बताओ 50% कमी करने का मतलब है r माइनस r होगा ना। ये 50% पहले अधिक हुआ था तो प्लस हुआ था, कमी की कमी। चलो इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, r माइनस, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r 50 इंटू में है, यहाँ पर 1/100 हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। कट कर दोगे 0 0, 5 दूना 10, तो यहाँ पे हो जाएगा r माइनस r बटे में 2। लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, तो 2r माइनस r बराबर 1/2r। यही तो आएगा, क्योंकि 2r में से 1r जाएगा, 1/2r बचेगा। और अब यहाँ पर आप सोच भी सकते हो, r का 50% कम का मतलब है आधा कम हो रहा है ना, तो सिंपल सी बात है 1/2 आधा होता है। बिना सॉल्व करे आप समझ सकते हो कि ये आंसर होगा। नेक्स्ट वाले में क्या रहा, 100% बढ़ रहा था ना, तो सिंपल सी बात 2 गुना होगा, हो रहा था ना, हो रहा था। ठीक है, बिना सॉल्व करे समझ सकते हो इस चीज़ को, समझ सकते हो नहीं समझ सकते हो, ठीक, बहुत अच्छी बात है अगर समझ सकते हो। अब आगे देखो क्या है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो इसमें क्या करना है, सवाल में कहाँ गया, तो इसके क्षेत्रफल में कमी बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल की कमी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे लिखना है वृत्त के क्षेत्रफल की कमी। चलो बताओ कमी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, आपका देखो नीचे आपका ओवरऑल पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल की बात करती, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर होता है, और समझो थोड़ी देर के लिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी होता है। इसके पहले वाले सवाल में हमने, इसकी जिस पहला वाला सवाल था हमने आर की जगह को चेंज कर दिया था, ये त्रिज्या ये भी है लेकिन जो कमी हुई थी, इस वाले आर की जगह रखा था ना इस वाले, लेकिन अब की बार हम यहाँ रखने वाले हैं। इसकी वजह जानते हो क्या है, क्योंकि कमी की बात की तो कम ये लिखा है, कमी में कौन लिखा है, कमी में ये है, अधिकता में ये है ना आपका। पहले यहाँ पे रखा था भाई r बराबर, r का जो भी हमने मान निकाला था यहाँ रखा था, अब की बार कहाँ रखने वाले हैं, यहाँ पे। यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर कमी है ना, माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर r की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 1/2r का स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू में 1/4r स्क्वायर। ठीक है, वर्क करेंगे, नीचे है आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, और इसको ही गुणे में लिख दो कि गुणांक को सीख तो ऊपर जाएगा, पाई से ऊपर तो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया सबको, ठीक। 4 पाई में से पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, आपका कितना बचेगा बताएंगे मैं, 3 पाई आर स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। फिर अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे 100 नहीं लिखा गया है क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। ओके, समझ में आया ना, ठीक है, 100 नहीं लिखा गया था ना, ठीक, गुड, क्योंकि फार्मूले में होता है आपका, इतना तो समझते होंगे। तो यहाँ से पाई, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बचा, लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो कट जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 25 दिए 75% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का करेक्ट सही होगा। समझ में आया सब बच्चों को, आया ना। बस इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अधिकता कहेगा तो मैं त्रिज्या अधिकता में रखूँगा, कमी की बात करें या न्यूनतम की बात करें, ठीक, तो मैं माइनस वाले में रखूँगा। बस और कुछ नहीं करना है, यही करना है। बाकी तीनों जगह समझ लो पाई आर स्क्वायर रहता है, बस जहाँ पे जो कहेगा वो करूँगा। ठीक है, ओके, फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 9। ठीक है, देखो 9 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक वृत्त की परिधि। देखो अभी इसके पहले त्रिज्या की बात हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ परिधि दी हुई, थोड़ा सा आपको समझना है। क्या समझना है, इसमें बोला है परिधि, उसमें बोला था त्रिज्या। ठीक है, इसी को समझना है। तो देखो समझना है क्या है, एक वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले माना क्या हुआ, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप मानो, यहाँ पर माना वृत्त की त्रिज्या मान लो, चलो वृत्त की त्रिज्या मान लो।
तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है r होती है, और यहीं पर अगर हम वृत्त की परिधि मान लें, वृत्त की परिधि क्योंकि परिधि में 50% कमी हो रही है ना, तो वृत्त की परिधि, जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, 2 पाई r होती है, 2 पाई r होती है। अब इसमें 50% की कमी कर दी गई, किसमें, परिधि में कमी कर दी गई। अच्छा 50% की कमी कर दी गई, तो बताओ क्या यहाँ पर बचेगा, आप समझ सकते हो, बताओ। परिधि आपका 2 पाई r होता है, ठीक है, 50% कमी का मतलब माइनस ना, तो 2 पाई r, वैसे तो आप समझ सकते हो 50% कम हुआ तो आधा कम होगा, तो 2 का आधा यानी 1 बचेगा ना, तो सिंपल सी बात पाई r बचेगा, ऐसे समझ लो ना। इसको सॉल्व करना है तो ऐसे समझोगे भाई, 50 यहाँ परसेंटेज, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r माइनस 2 पाई r, 50 की जगह 50, 100 की जगह 1/100, 0 से 0 काट दो, ये काटोगे पूरा, सॉरी पूरा कटेगा, 2 आ जाएगा, और इस 2 से ये 2 को उड़ा दो। यहाँ पर क्या बचा, 2 पाई r माइनस का पाई r, घटाओगे पाई r बचेगा। पहले भी हमने बोल दिया था, कैलकुलेशन करने के पहले बता दिया था कि पाई r होगा, क्योंकि आप भी चीज़ को समझ सकते हो नहीं समझ सकते हो, ठीक। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर किसी की परिधि में हम 50% कमी कर देंगे, 50%, समझो कैसे, ये मेरे पास सवाल है, ये ठीक है, ये पूरी परिधि हमारी है कंप्लीट, और इसके 50% कमी करने का मतलब आधी कटा, और फिर जो ये तार बचा है इससे मैं फिर से बनाऊंगा, यही तो हुआ 50%। तो अच्छा बताओ त्रिज्या कितनी कम होगी, 50% त्रिज्या भी तो कम हो जाएगी, जितनी परिधि कम होगी उतनी 50% कम होगी। तो इससे मैं अगर त्रिज्या देख लूँ भाई, अगर तो फिर त्रिज्या में भी 50% की कमी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 50% की फिर त्रिज्या में भी तो कमी होगी नहीं होगी। वृत्त की, ये चीज़ को समझे या नहीं समझे, त्रिज्या में कमी, अगर परिधि में कमी भैया तो त्रिज्या में कमी। त्रिज्या कितनी थी r, 50% कम हुआ तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 r। सॉल्व करके दिखाएं कि समझ गए, 50% मतलब आता, यही तो होगा। अगर आपका परिधि घट रही है तो त्रिज्या भी तो उतनी घट जाएगी भाई। यहाँ की त्रिज्या मान लो 2 है, तो यहाँ पर 1 है, तो बचेगी त्रिज्या, क्योंकि 50% कम हो चुकी है, ठीक है। अब आपको बोला है, इसमें देखो सवाल में क्या बोला है, क्षेत्रफल में कमी बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी। तो यहाँ पे आगे लिखना है आपको, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी। चलो बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। कमी की बात की है तो फार्मूला आपका देखो, सबसे पहले हमने भी बताया था पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन में पाई r स्क्वायर अपॉन 100 करेंगे। कमी की बात करेगा तो यहाँ पे r की जगह इस वाले r को रखेंगे, अगर अधिक कहता तो इस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस r की जगह पे क्या होगा, 1/2 r का होल स्क्वायर हो गया। अब पहले जैसे सवाल सेम हो गया आपका, हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा पाई r स्क्वायर माइनस पाई, और 2 एक कवर करेंगे, 4 नीचे आ जाएगा, और r स्क्वायर और अपॉन में पाई r स्क्वायर इंटू में 100 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन में 4 गुणांक में ये वाला पाई r स्क्वायर इंटू में 100, ठीक है। यहाँ से कट करोगे, यहाँ से जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका 3 पाई r स्क्वायर अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर और इंटू में 100। ये पाई से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 से इसको कट करना तो कितनी बार में जाएगा, 4 में 4 5 25, ठीक, 25 चौको 100 होता है, 25 3 75, इसका भी आंसर आपका 75 आ जाएगा। इस किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है ना, हाँ बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार आप देखेंगे 10 नंबर। देखो 10 नंबर बहुत सरल है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, फिर 10 नंबर बताते हैं। देख लिए क्वेश्चन, देखो 10 यहाँ बता देते हैं। देखो यहाँ पे देखो 10 में क्या कह रहा है, देखो 10 में बेटा आपसे कुछ नहीं कह रहा है, बस थोड़ा सा कह रहा है, लिखा है यदि वृत्त की त्रिज्या a है, अगर वृत्त की त्रिज्या a है, भाई वृत्त है, अगर वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की
त्रिज्या यानी आर जो होती है वो ए है। तो आगे क्या लिखा है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए ना। तो वृत्त की परिधि बोला ज्ञात कीजिए, क्या बोला बेटा आपसे, वृत्त की परिधि बोला है। चलो बताओ क्या हो जाएगा, परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, आर की जगह पे क्या रख दोगे ए, तो ऑप्शन नंबर जहाँ पर 2πa लिखा होगा वो सही हो जाएगा। देखो कहीं पे लिखा है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आप द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेंगे 11 नंबर की। ठीक है, तो देखो 11 नंबर में लिखा क्या है, सबसे पहले देखो लिखा क्या है, 11 नंबर में लिखा है वृत्त का व्यास आर है। क्या है, वृत्त का व्यास आर है, यहाँ पे लिख देंगे वृत्त। चलो उधर बताते हैं इस सवाल को, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा 11 नंबर। ठीक है, यहाँ पे वृत्त का व्यास यानी डी क्या है, आर है। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं तो क्या हो जाएगी, आप बताएंगे, आप लोग बताइए। त्रिज्या आर तो क्या हो जाएगी, r/2 होगी या नहीं होगी, होगी। चलो फिर तो बात बन गई, अगर इतना समझ में आ गया। तो लिखा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है πr²। तो पाई आर में क्या दिया है, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा πr² 4। तो इसको लिख सकते हो 1/4 πr² भी लिख सकते हो। ये देखो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका जो आप 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड भर चुका है, ज़्यादा कर देंगे तो आपको नोट करते समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 सवाल बचे हैं, पहले ये कर लो फिर ओरली हो जाएगा, बाकी अब कर लो, पहले नोट कर लो। ठीक है, ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 12। ठीक, देखो 12 में क्या लिखा हुआ है, लिखा एक वृत्ताकार खेत नहीं, हाँ खेत है कि खेल, हाँ खेल के, खेत नहीं खेल है, खेल के मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या देखो बहुत छोटा सवाल है, त्रिज्या कितनी है 7 मीटर। ठीक है, त्रिज्या आपको 7 मीटर दे दिया है। आगे का क्या है, तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में दूरी तय कर बताइए कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर मैं 1 चक्कर लगाता हूँ तो 1 परिधि जाती है भाई, 1 चक्कर 1 परिधि। पहले यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे लिखना है आपको 1 चक्कर। ठीक है, खेत है ना बेटा आपका, 1 चक्कर खेत है। ठीक है, 1 चक्कर में तय की गई दूरी, 1 चक्कर में भाई ये गोल है हमारे पास ये, तो यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो 1 चक्कर में 2πr मैं घूमता हूँ। ठीक है, अगर 1 चक्कर में लगा तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे आर की जगह रख दोगे तो ये भी निकला 7 में 14 पाई 1 चक्कर में हम घूम जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें 10 चक्कर बात करा तो 10 जगह रखेंगे ना। तो यहाँ पे अगर बात कर दे, अब देखो 10, बाकी हिंदी पूरी नोट करोगे, 10 चक्कर में तय की गई दूरी, 10 चक्कर में तो 10 से गुणा नहीं हो जाएगा आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 10 चक्कर हो गए, 5 चक्कर गए, 5 से गुणा 6 गए, 6 से 7 से गए, 7 से जिससे कहे उससे गुणा बात करता हूँ मैं, चाहे जो भी कही ले, वो हमसे क्या है, हमें तो सवाल से मतलब है। ठीक है, हो गया। आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 2 पाई। आर की बात देखो, इसमें आंसर जो पाई में आ रहा है ना बेटा आपका, तो पाई का मान नहीं रखना आपको। ठीक है, पाई में आंसर आ रहा है तो पाई का मान, ये जो विकल्प है आपका पाई में है, तो पाई का जरूरी नहीं कि आप रखो ही। तो यहाँ पे अच्छा आर कितना है आपका, 7 दूना है, गुणा करा दो दोनों का, तो 7 दूना 14, 14 दहाम 140। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 140 पाई मीटर। ओके, बताओ ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, लिखा है नहीं लिखा है, ऑप्शन ही नहीं लिखा है, तो फिर गुणा कहीं गलत हो गया। अच्छा पाई इसमें नहीं दिया है क्या है ऑप्शन, चलो ठीक कोई बात नहीं। देखो अगर इसमें पाई देखो यहाँ पे रख दिया गया है, यहाँ पे पहले पाई बना देते सही से, देखो पाई, ठीक है, बस पाई का मान रखना बाकी है बस। ये हो सकता पाई में देता तो आंसर ही सही होता ना। तो यहाँ पर 140 कोई बात नहीं, पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 दूना 14, 20 आया, गुणा करा दो कितना हो जाएगा 0 दूनी 4, 440 मीटर। देखो कहाँ पे लिखा, ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा है, डी, लो डी ऑप्शन सही हो गया। आया कैसे, नहीं आएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। ठीक है, हो गया। चलो अगला देख लेते हैं 13 नंबर। चलो देखो 13 नंबर में क्या कहा है, लिखा है उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या है, त्रिज्या आपको दे दिया है, कितनी दे दिया बेटा आपको, त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर दे दिया है। और क्या बोला है इसमें बेटा,
वृत्त की परिधि का ज्ञात करने के लिए। ठीक है बेटा, पिछले बच्चों से जो दूसरे क्लास में से तो थोड़ा सा शांत करें, बोलो। अब देखो यहाँ पर वृत्त, यहाँ पे लिखना वृत्त की परिधि। चलो फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई का, पाई में देखो आंसर है नहीं, पहले सबसे ऑप्शन देखो, हाल तुम रखना। यहाँ पे तेरा नंबर नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, चलो पाई का मान तुरंत रख दो यहाँ पर 22/7। यहाँ पर भी ऑप्शन में पाई नहीं तो हम 22/7 रखेंगे। ठीक है, आर की बात कर लें तो आर कितना है आपके पास, 14 है। 7 दूना 14, नीचे कुछ नहीं बचा तो दूनी 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा आपका 88। गुणा कराओ कितना हो जाएगा 88, वैल्यू सेंटीमीटर में। ओके, आया समझ में 13 नंबर। अब 14 नंबर देख लो आपका, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो जल्दी से, किसमें, सी में, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, करेक्ट सी आंसर। ठीक है, चलो 14 नंबर देख लेते हैं। देखो तो 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है तो 14 में आप लोग पढ़ लीजिए, फिर उधर मैं बताता हूँ। ठीक है, लास्ट बचा है, देखो देख लिया क्वेश्चन। देखो लिखा है एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटे से बंधी है। एक मैदान में खूंटे से बंधी है। ठीक है, खूंटे से ऐसे गाय बंधी है तो घूमेगी, तो क्या बना देगी, घूम घूम के एक वृत्त बना देगी। ठीक है, चलो इस समझदार हो। यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर है तो बताइए वह जिस हिस्से की घास खाती है उसका क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक खूंटा है, ये एक गाय है। ठीक है, ये ऐसे घूम के घास खाएगी, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, अब ये रस्सी जो है वो 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14, तो यही तो त्रिज्या हो गई ना। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई बताइए, इसकी जो त्रिज्या हो गई कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। चलो क्या कहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात की ना इसने, सवाल ने क्या कहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो वृत्त का जो क्षेत्र, जहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख सकते हो घास, गाय द्वारा, यहाँ पे लिख सकते हो बेटा गाय द्वारा चरे जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, पाई r²। पाई की देखो, पाई इसमें दिया है, नहीं दिया है, तो इसमें पाई के मान रखेंगे। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में 22/7, क्या हो जाएगा 22/7 इंटू r है 14 इंटू 14, 2 बार लिख सकते हैं, काट देंगे 2 आएगा। ठीक है, 14 यहाँ पे गुणा कराएंगे 44 इंटू 14। ठीक है, 14 चौको 56। ठीक है, हासिल कितना आया 5। ठीक है, फिर 14 चौको 56। ठीक है, 56 में 5 जोड़ कितना हो जाएगा 61, कितना आंसर आ जाएगा 616। कहीं पे लिखा है बताइए, लिखा है वर्ग मीटर सेंटीमीटर, किस ऑप्शन में है, डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास जो थी ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन समाप्त होते हुए हैं। ठीक है, बाकी कल की क्लास में जो 3-4 क्वेश्चन बचे मैं करा दूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा ये जो क्लास है आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर इसी से पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर ये छोटे छोटे सवाल आपको आ जाएंगे तो बड़े सवाल करोगे तो जो बड़े जो सवाल करते हैं तो उसमें छोटी छोटी दिक्कतें ही आती हैं। ठीक है, ओके, तो बड़ी दिक्कत आती ही नहीं है। ठीक है, छोटी सी दिक्कत में फंस जाते हैं, इसलिए पहले छोटी चीज़ को सॉल्व करो, फिर बड़ी तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो उससे आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो मत कीजिए। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। सब बच्चों से जय हिंद।